और चले वक्त हो गया है चर्चा चौराहा का, तो आइए आपको दिखाते हैं बिलासपुर से चर्चा चौराहा सहयोगी मोहित राज दुबे के साथ। Co-powered by Ultratech, India's #1 cement. और आगे देखिए बिलासपुर से चर्चा चौराहा मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया यहाँ का। काका जिंदा होते तो इतना अपराध नहीं होते। तो वही 20 क्विंटल की बात करें तो 20 क्विंटल तो आज तक खरीदे ही नहीं है पहले इन्होंने। नमस्कार, आपका स्वागत है 23 की टक्कर में और हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर में। बिलासपुर वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है वही रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की सत्ता में बैठता। हमारे ठीक पीछे आप देखिए अरपा नदी है और अरपा नदी को लेके भी सियासत यहाँ पे जारी है। यहाँ की सफाई, यहाँ की प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा, लेकिन सवाल यही है कि अरपा नदी जो है बिलासपुर की प्यास बुझाती है, तो इस बार सियासत की प्यास कौन बुझाएगा? 23 की टक्कर में चौक चौराहे में आज हम बातचीत करेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग और जनता हमारे साथ मौजूद है और समझेंगे कि इस 23 की टक्कर में किसके बीच टक्कर है। तमाम लोग मौजूद हैं और हम सबसे पहले बातचीत करते हैं इनसे। आप बताइए कि मुद्दा क्या है बिलासपुर के भीतर? इस बार मतदाता किन मुद्दों के आधार पे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगा? देखिए, मुद्दे जो आम आदमी पार्टी बीते 10 वर्ष से लगातार लड़ रही है दिल्ली के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि 75 सालों में इन पार्टियों ने ये मूलभूत सुविधा भी लोगों को नहीं दी। इस कारण से ये मुद्दा इस बार मूलभूत सुविधाओं पर होगा। किसने नहीं दिए ये बताइए? दोनों ही दलों ने, चाहे बीजेपी की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले। 75-76 साल में इन दोनों ही पार्टियों के सत्ता में हाथ में रही, चाहे राज्य के अंदर बीजेपी का 15 साल का रमन सिंह का सरकार हो, चाहे वर्तमान का भूपेश बघेल का सरकार हो। दोनों को मौके राज्य में भी मिले और केंद्र में भी मिले हैं। दोनों ने ही स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी इन पे काम नहीं किया। और उसके अलावा जो आपने अपने इंट्रो में बोला कि अरपा नदी, अरपा मैया की जय बोलते हैं, बिलासा दई की जय बोलते हैं, लेकिन उसी अरपा मैया के सीने को चिरा जा रहा है। वहीं पे इतना खनन हो रहा है, अवैध खनन यहाँ पे अलाउ नहीं है खनन का, लेकिन इतना अवैध खनन हो रहा है कि लगातार अवैध खनन में लोगों के गड्ढे में मौत। किसानों का एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं? कर्ज माफी मुद्दा है, फ्री शिक्षा मुद्दा है। ऐसा आपने मुद्दे तो बहुत से हैं देखिए, और मुद्दे हैं इसीलिए इस पे बात भी कर। मेरा शुरुआत कहना है ये वो मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा हो, किसान स्कूल अस्पताल तो उनका भी मुद्दा है। अगर अच्छा उनके पास उनका स्वास्थ्य नहीं होगा तो किसान काम कैसे करेगा? तो स्वास्थ्य का मुद्दा उनके साथ स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक महिला ने जवाब दिया है, आप बीजेपी से हैं, ये बताइए कि क्या बड़ा मुद्दा है इस बार? आप लोग जब मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो किस मुद्दे पे करेंगे? बिलासपुर की जनता क्या चाहती है और किस तरीके से आप लोग जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैडम ने तो अपनी बातों में ही क्लियर कर दिया है कि जो है आप पार्टी का दिल्ली में है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं पूछता, कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही पार्टी सामने रहती है, एक तो भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस है। हम तो इनको गिनती में लेते ही नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज ये कि अगर हमारी पार्टी की बात किया जाए तो मुद्दा हमारा घोषणा पत्र इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर चुका है। मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से घोषणा पत्र हमारा आया है छत्तीसगढ़ को, अभी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है, नकारा नहीं गया है। हमारा घोषणा पत्र इस चीज को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थोड़ी न बनेंगे। यहाँ जितने दावेदार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, मैं इस चीज को बिल्कुल निष्पक्ष बोलूंगी कि कौन छत्तीसगढ़ से बाहर का है। जी, तो चेहरा कौन है फिर आपका? अभी तक तो आपने चेहरा बताया नहीं। चेहरा पार्टी तय करती है और बिल्कुल एक सक्रिय मुख्यमंत्री और एक बहुत ही बेहतरीन चेहरा हमारे पार्टी से होगा। हमारी जीत होती है उसके बाद में हमारी ही सरकार बनेगी और बिल्कुल एक मतलब कहना चाहिए हर तरह से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और काबिल मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से बनेगा। कोई चेहरा नहीं है। देखिए, आप बताइए, आप तो कांग्रेस से हैं, तो चेहरा आपका कौन है? न वो चेहरा
चेहरा बता रहा, ना ये चेहरा बता रहे हैं। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं मैं उस विधानसभा की चालू करता हूँ। आपने शुरुआत की अरपा मैया साहब। अरपा मैया देखिए कि यहाँ के 15 साल के मंत्री विधायक रहे अमर अग्रवाल जी, इसको टेम्स नदी बनाने का सपना देखते थे। आप कैमरे से देखिए जो बैराज बन रहे हैं कांग्रेस की सरकार में बन रहे हैं, अभी 5 साल के अंदर वो बना है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि वो 15 साल और 20 साल मंत्री थे, उनके काल में अखफोड़वा जैसे कांड जिन्होंने बुजुर्गों की आंखें छीन ली, गर्भाशय जैसे कांड जिन्होंने माओ के गर्भाशय निकाल लिए, नसबंदी जैसे कांड जिसमें सैकड़ों माओ की हत्याएं हो गई। यहाँ खोदापुर बनाया था बिलासपुर को, खोदापुर सीवरेज हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया यहाँ का, ये यहाँ के मंत्री और अमर अग्रवाल जी थे। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो काका अभी जिंदा है, काका 5 साल पहले भी जिंदा था, काका अभी भी जिंदा है। सीएम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीवन के आगे। और जो बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं ना, 15 साल इन्होंने राज किया है, 15 सीट पे नहीं छोड़ा था हम लोगों ने इनको, इस बार वो भी छीन लेंगे इनसे। हर जगह कांग्रेस की सरकार रहेगी। काका तो जिंदा है, कह रहे हैं काका अभी जिंदा है। बताइए काका जिंदा है। काका जिंदा होते तो इतना अपराध नहीं होते। गली गलियों आप यहाँ का अपराध कर रेफल उठा के, आप यहाँ उठा के देखिए क्राइम रिकॉर्ड, कोई भी आम पब्लिक नहीं निकलता है, कभी भी चाकू वाकू मारने वाली घटना हो जाती। आप जहाँ खड़े हैं अरपा मैया में, ये अमर अग्रवाल जी की देन है। अमर अग्रवाल जी के समय का पेंशन हुआ, हाँ ये है निर्माण कांग्रेस की सरकार में हो रही है, पर उस समय का निर्माण कांग्रेस की सरकार में हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किसानों का बड़ा मुद्दा है कर्ज माफी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि फिर से बनेगी जो है इनकी सरकार कांग्रेस की, तो किसानों का कर्ज माफी हो जाएगा। किसानों को कर्ज माफी बोल के यदि सरकार की बात करें तो अपने मैनिफेस्टो में जो है 3100 रुपए प्रति एकड़, 3200 रुपए नहीं, अपने मैनिफेस्टो में 3100 रुपए है, 3200 कांग्रेस वाले लोग दावा किए हैं। और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी खरीदी की मैनिफेस्टो में दिया गया है किसानों के लिए 2100 में, है ना। तो वही 20 क्विंटल की बात करें तो 20 क्विंटल तो आज तक खरीदे ही नहीं है पहले इन्होंने। और किस्तों के भी इन्होंने 6 किस्त में पैसा दिया है, हम तो एक मुश्त में किस्त देना चाह रहे हैं। क्या जवाब है इसका, ये बताइए क्या जवाब है? मैं एक मिनट, मैं सरकंडा क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ के जो पूर्व जो विधायक थे अमर अग्रवाल जी, नगरीय प्रशासन मंत्री भी थे। आज सरकंडा की इतनी हालत खराब थी, पूरे गड्ढे थे और स्मार्ट सिटी में जोड़े भी नहीं। मैं सरकंडा, ये हमारे पूरे लोगों का दुख है भैया कि जो धान खरीदी होगी एक मुफ्त किस्त में देंगे, एक ही किस्त में देंगे। हमने 4 किस्त में ली, हमारी सरकार ने 4 किस्त में ली, इनकी सरकार वादा करके मुखरी थी। आज आप जाके कहीं भी किसानों से पूछ लिए, वो बोले कि 4 किस्त में तो आप धान। बोलिए, जो धान का बोनस देने वाले थे 2 साल का, इन्होंने रोका। आज चुनाव है तो वो बोनस इन लोग वापस देंगे। ये किसानों के साथ धोखा करते हैं। ये जो बोल रहे हैं कि 21 कुंटल धान खरीदेंगे, इन्हीं के विधायक और पूर्व मंत्री बोलते हैं, अजय चंद्राकर जी, जो बोलते हैं कि किसानों का 20 कुंटल धान एक एकड़ में होता नहीं है। आज चुनाव है तो इन लोग 21 कुंटल धान खरीदेंगे। इन लोग 1 क्विंटल बढ़ा के 21 क्विंटल बोल रहे हैं, जबकि अगर ये किसानी करते तो 20 क्विंटल से ज्यादा धान 1 एकड़ में हो ही नहीं सकती। 1 एकड़ में कह रहे हैं कि 20 क्विंटल से ज्यादा होता ही नहीं है। आप बताइए। आप काका एक मिनट काका जिंदा नहीं है, काका उसनिंदा है। एक मिनट सुनेंगे काका। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात में आ रहा हूँ कि 4 साल से कहाँ गया था ये कर्ज माफी। आज चुनाव जब हो रही है, जब बनते ही जब चुनाव था तब कर्जा माफी किया गया है और आज कर्जा माफी किया गया। 4 साल से इन लोग भूल गए थे। और ये काका जो है जिंदा नहीं है, काका उसनिंदा है, नींद में है। काका सोना पहना भाई आपने, क्या मतलब प्रसिद्ध है? मैं इनके 21 क्विंटल का जवाब देना चाहूंगा। जो 20 क्विंटल कांग्रेस सरकार जो खरीदारी कर रही है 1 एकड़ में, और जो 3200 रुपए के रेट से ले रहे हैं, तो 64,000 रुपए हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 21 क्विंटल खरीद रही है 3100 के रेट से 65,100 रुपए हो रहा है। तो इनकी सरकार जो है कांग्रेस सरकार, वो किसानों को बेवकूफ समझ रही है, अनपढ़ समझ रही है। तो किसान अनपढ़ नहीं है, किसान जानकार है। किसानों का कर्ज माफी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आप बताइए, किसानों का कर्ज माफी होना चाहिए? उससे पहले मैं बोलना चाहूँ, भाई रंजीत कहा तरी से कि अरपा नदी के बारे में तो कुछ दिन तक सेंद्री में चल देवे। इखर जो मुख्यमंत्री कसम खारिज गंगा जल छू के, तो खर बारे में मैं कहना चाहूँ, गंगा जल के कसम झूठा पड़ गए, काका के गोट सिरा गए, बार के अवैध उत्खनन में अरपा मैया के आखिर कान तवा जल लेके कभी भूपेश बघेल ने कसम नहीं खाई थी। आरपीएन सिंह ने कसम बीजेपी में सारे मंच में खाए थे कसम कि गंगा जल की कसम खाए थे। आरपीएन सिंह राहुल गांधी जी भी उस मंच में थे, भूपेश बघेल जी भी उस मंच में थे, और गंगा जल की सौगंध खा के बोले थे कि हम कर्जा माफी भी करेंगे और शराबबंदी भी करेंगे। कर्जा माफी याद है आप लोगों को, ठीक, और शराबबंदी याद नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा फ्री होना चाहिए कि नहीं?
शिक्षा फ्री होना चाहिए। इनका 2018 का आप घोषणा पत्र उठा लीजिए, उसमें भी स्कूली शिक्षा से लेके उस शिक्षा तक फ्री किए थे। कोई एक बच्चों का भी फीस माफ नहीं हुआ है। और ये भाई CMD में चेहरा कौन है आपका? मुख्यमंत्री का चेहरा? हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान है। कमल निशान इनका चेहरा है। तो देखिए, खासतौर पे जो सियासत है वो बिलासपुर के भीतर अपने चरम पे है। 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर कब्जा किया है, 2 पर कांग्रेस का, और 1 सीट जो है वो जोगी कांग्रेस के पास है। लेकिन सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बिलासपुर के भीतर कितना काम हुआ। आप बताइए कि स्वास्थ्य के सेक्टर में आप लोगों ने कितना काम किया है? अभी आप पहले के सिम्स जाके देख लो और अभी के सिम्स में बहुत ही जमीन आसमान की अंतर है। मैं बता रहा हूँ, धनवंतरी जैसा मेडिकल स्टोर जहाँ हर गरीब को 50 से 70% तक छूट में दवाइयाँ मिलती हैं। आप स्कूल देख लीजिए, सरकारी जो स्कूल हमने बनवाए हैं आत्मानंद, वहाँ पे KG to PG सारे बच्चों को सारे सरकारी स्कूलों पे फ्री में शिक्षा मिलती है। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री थे अमर अग्रवाल जी, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री थे। गुड़ाखू की फैक्ट्री चलाते हैं इनके स्वास्थ्य मंत्री, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री थे। जवाब दीजिए। सबसे पहले जवाब तो मैं दूंगा। मेरे बड़े भाई ने कहा सरकंडा को कुछ नहीं मिला। आज जो सेंट्रल लाइब्रेरी सरकंडा में बनी, उस जमीन के लिए कांग्रेसियों ने आंदोलन किया था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं बननी चाहिए। वो ये अपने घोषणा पत्र में लेकर घूम रहे शैलेश पांडे। तीसरा, ये जो दोनों ब्रिज बने ये भी अमर अग्रवाल जी की देन है। और जो बैराज का पैसा है, बिलासपुर को क्या चाहिए? बिलासपुर को और क्या चाहिए? डेवलपमेंट को लेकर लगातार सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन बिलासपुर को चाहिए क्या? बिलासपुर को शांति प्रिय शहर फुरूफ रहा है और यहाँ की अरपा मैया यहाँ पे बहती है जो सबकी पावन धारा है, जो और यहाँ की जनता भी चाहती है कि रोड नाली जो सुव्यवस्थित चलती आ रही, पर क्राइम का रेट यहाँ गिरना चाहिए। क्योंकि यहाँ बिलासपुर में आप मेडिकल कॉलेज देखो, एक शिक्षा संस्थान है और यहाँ PFE का सेंटर है जहाँ बिफा पे बड़ा घोटाला हुआ है, फिजी PFE का, तो सब बाहरी बच्चे यहाँ आते हैं। तो उनकी भी सुरक्षा मानदेय होती है भाई, कि कोई भी यहाँ का विधायक हो, कोई भी जिम्मेदार नागरिक हो, वो उनकी सुरक्षा करे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बताइए कि बिलासपुर में तमाम दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है स्वास्थ्य के सेक्टर में काम नहीं हुआ है, कोई कह रहा है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में काम हुआ है। आप ये बताइए कि स्वास्थ्य के सेक्टर में कितना काम हुआ है और बिलासपुर को चाहिए क्या? आप देख लीजिए सर, डेंगू से जो मृत्यु होती है, बिलासपुर की मैं बात बता दूं, आप हर साल अगर लिस्ट देखेंगे तो बढ़ते क्रम में जा रही है। मोहल्ले में आप जाएंगे तो हर मोहल्ले में पानी की समस्या है। आप मोहल्ले जा करके स्वयं पूछ लीजिए। बिलासपुर में इनका सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं। और अभी ये बीजेपी कांग्रेस आप कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं है? क्योंकि इंडिया घटक दल की बैठक में तो आप लोग साथ बैठते हैं। हम आम आदमी पार्टी से हैं। तो आम आदमी पार्टी भी तो गठबंधन की अलायंस है। गठबंधन करना जी ऐसा नहीं है। आप समझिए, आप अगर लोकल के मुद्दे पे बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो लोकसभा में जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन राज्य से ठीक नहीं होने वाला। एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन में जब खतरा मंडराएगा तो बिल्कुल हमें छोटे बड़े मुद्दों को किनारे करके कॉन्स्टिट्यूशन बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से देश के आज हालात हैं, जिस तरह ये धर्म की रांती पे लड़ा रहे हैं लोगों को, ये सिर्फ देखिए, मैं संसद भवन की भी रिपोर्टिंग करता हूँ। संसद भवन में जब भी हंगामा होता है या जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं तो आप कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। तो असेंबली चुनाव में क्यों नहीं? अकेले नहीं है ना, ये भी तो 30 लोगों के साथ बैठे हैं। प्रोसेस होने में प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में खतरा मंडराएगा तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत करेगा तो चुप रहेंगे। आप क्षेत्रीय जगह पे खड़े होकर बात, अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे जब गलत होगा तो उसके खिलाफ हम बोलते भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। महिला क्या मांगती है बताइए? महिला सम्मान मांग रही है, महिला सुरक्षा मांग रही है, महिला हर चीज वो मांग रही है जो हम बात करें। शिक्षा और स्वास्थ्य महिला को भी चाहिए। महिला सुरक्षित नहीं है क्या? ये बताइए, महिला सुरक्षित नहीं है क्या? महिला सुरक्षित नहीं है? पूरी सुरक्षित है भैया महिला। पूरे चौक चौराहे में CCTV कैमरा लग चुका है। हमारे यहाँ पूरी महिला, कोई जी स्मार्ट सिटी बंद, अमर अग्रवाल जी लगाया था क्या CCTV कैमरा? अमर अग्रवाल जी लगाया था क्या? आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम खुलवाने की बात भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, वो कितना बड़ा मुद्दा आप देखिए। शिक्षा के स्तर में हर व्यक्ति जो भी सरकार में आता है वो काम करता है, हम उसमें नकारते नहीं है। उसका क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से हो सकता था, आपने वो नहीं किया। आपने कुछ लिमिटेड स्कूल को चुना, उसी को बताया कि यहीं के बच्चे हैं। पर बता दूं सर, आप वहाँ की रिपोर्ट उठा के देखिएगा, वहाँ की पढ़ाई आज भी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को चुनिंदा करके मीडिया के सामने लाया जाता है, बाकी वो उनका ये कहना है कि हम सभी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। तो शिक्षा में अगर बेहतर हो रहा है तो बुराई क्या है? सर शिक्षा में बेहतर आप बोलना अलग बात होता है और पैसा आपके पास होना अलग बात होती है। आपकी शिक्षा में किस तरह से वो हो रहा है कि यदि शिक्षा में बेहतर होता तो मैं मानता हूं कि भाई केजरीवाल जी का जो स्कूल का जो है जो डेवलपमेंट हुआ है
वो हर एक साल में डेवलपमेंट हुआ है। सिलेंडर 500 रुपए देने की आप बात कर रहे हैं, आप की बात करूं, यहाँ की बात करूं, यहाँ की शिक्षा की बात करूं, जो आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हो, आप जाके देख सकते हो कि 2 साल में आत्मानंद स्कूल का स्तर किस तरह से गिरा है और बच्चे किस तरह से, यदि सिलेंडर 500 रुपए में देंगे आप लोग? नहीं मिल रहे, देंगे हम 500। सरकार महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए देंगे, प्रति महिलाओं के लिए 1000 रुपए, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और लड़की होती है सिलेंडर 500 रुपए में देंगे ये लोग। आप भी ये सिर्फ शुरू से लेकर आखिरी तक इन्होंने जुमलेबाजी की, और अगर हम 500 देंगे, इसका जीता जागता सबूत राजस्थान में है, वहाँ पे 500 रुपए दे रहे और यहाँ बोल रहे तो यहाँ भी देंगे। और शिक्षा की बात, जब हम सब्सिडी दे रहे हैं तो KG to PG शिक्षा फ्री की, JEE और नीट की कोचिंग फ्री की, और आत्मानंद जैसे स्कूल और कॉलेज बनाए जो जर्जर हो चुके थे। इनकी महापौर का कल एक ऑडियो वायरल हुआ है, इनके महापौर बता रहे हैं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक विधायक जी ने दिया है नगर निगम को, और उसमें से केवल 25 लाख रुपए अपने कमीशन के वापस। ये आरोप है या सच्चाई है? ये जो अमर अग्रवाल जी को टिकट, अमर अग्रवाल जी को टिकट इस बेस में मिलता है कि 6 विधानसभा में आपको पैसा लगा के फाइनेंस करना है, तो अमर अग्रवाल जी को वहाँ टिकट मिलता है बिलासपुर का। ये सच्चाई, ये बताइए आप, बड़ा आरोप लगा। देखिए जो आप ये देख लीजिए, यहाँ जो सीवरेज कांड हुआ था ना, सीवरेज की प्रक्रिया लाई थी इन्होंने, तो उसका सबसे शुरू में कितने में पता है? 300 करोड़ से, और पहुंचा 5000 करोड़ तक। पैसा कहाँ चला गया? अमरवाल जी अपने नानी के घर थोड़ी न लेके गए थे, जनता का पैसा था, सरकार का पैसा था। इन्होंने पूरे पैसे में घोटाला कर दिया। इनके इतने सारे घोटाले हैं कि अगर जो हम गिनाना चालू करें तो आपका शो खत्म हो जाएगा। इतने सारे घोटाले। बातों को 1 मिनट, ये सिवाय आत्मानंद स्कूल की बातें ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और ये सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है। स्कूल का ढांचा खड़ा कर देने में और उसको प्रॉपर चलाने में फर्क होता है। कोई फैकल्टी नहीं, किसी तरह का कोई व्यवस्था। एक बात बताइए, अगर बेहतर शिक्षा हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक महिला क्या चाहती है? महिला सुरक्षा चाहती है, महिला अच्छा एजुकेशन चाहती है अपने बच्चों के लिए। महिला यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चाहती, शांति चाहती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। वाकई में इतना भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा, मतलब महिलाएं असुरक्षित हैं, इतना रेप कांड बढ़ चुका है, 6 महीने साल भर की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और ये आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, सिवाय ढांचा खड़ा करने के इन्होंने क्या किया है? कोई ढांचा। आपके विधायक और मंत्री लेटर पैड में लिख के दिए थे कि नहीं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए? हाँ या ना बताइए बस। हाँ, इतना झूठ मत बोलिए। इस पावन धरा पे खड़ा होकर आपके मंत्री और विधायक लेटर पैड में लिख के दिए थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिख के दिए थे कि नहीं? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिख के दिए थे कि नहीं? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिख के दिए थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात कर लीजिए, पैड में लिख के दिए थे। अरे उधर कैमरा रहने दे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिख के दिए थे, रेणुका सिंह जी लिख के दिए, इन्हीं लिख के दिए थे। बताइए, इन्होंने लिख के दिया था कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को आत्मानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए। अच्छी नीति तो क्यों लिख के दिया आप वहाँ? और जो ईडी की बात कर रहे हैं, 2003, 2005, 2008 ऐसे घोटाले सामने आए थे। अभी जो घोटाला हुआ न्यायालय में प्रक्रिया। अब मुझे नहीं लगता कि अगर जो कोई भी मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है तो क्या उस पर सवाल करना या उस पर जवाब देना मुझे नहीं लगता सही होगा। अगर जो हम उस पर सवाल या जवाब देते हैं तो न्यायालय के ऊपर जवाब देना, न्यायालय के ऊपर कार्रवाई करने की बात जैसी होगी। तो मैं मानता हूँ कि अगर जिसमें, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा भी है कि उसमें जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दी जाएगी, और ये प्रक्रिया न्यायालय में तमाम मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों के साथ जो है जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी बिलासपुर के भीतर। और आपको ये भी बताते चले कि 5 संभागों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बिलासपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि यहाँ पर है 24 विधानसभा सीटें, और यहाँ पर जो मारेगा बाजी वही पहुंचेगा रायपुर, वही बनाएगा सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कका जिंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं कका ने जिस रूप में काम किया है और बेहतर उनको काम करना चाहिए। लेकिन तमाम मुद्दों के बीच 23 की टक्कर में हम बात कर रहे थे। सीधे बिलासपुर से कहीं और लेकर आपको चलेंगे और बताएंगे उस शहर और उस विधानसभा का सियासी मिजाज। अभी के लिए नमस्कार, सहयोगी संदीप लोहिया के साथ।